असलम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामुसू। स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम वीबीटीबी बोलते हैं। ठीक है, इस लेक्चर से पहले मैंने आपको वीडियोस अपलोड की थी। आपको उस वीडियोस में मैंने बताया था वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। बेसिकली ये दोनों थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं आपको शेप ऑफ जियोमेट्री, शेप और जियोमेट्री के बारे में, सॉरी, मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी या जियोमेट्री क्या होगी, इन दो चीज़ों के बारे में ये दोनों थ्योरीज वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करती हैं। लेकिन इन दोनों थ्योरीज की एक लिमिटेशन थी, और वो लिमिटेशन क्या थी, ये दोनों थ्योरीज आपको एक्सप्लेन नहीं करती थी कि भाई कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल क्यों होता है और कोवलेंट बॉन्ड बनता ही क्यों है। यानी आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे साइंटिस्ट के पास कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो उसकी लिमिटेशंस थी वेस्पर की और हाइब्रिडाइजेशन की। तो जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इन लिमिटेशंस को ओवरकम करती है और एक्सप्लेन करती है हाउ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, व्हाई दे आर फॉर्म, किस तरह से बनता है, मतलब क्यों बनता है, किस लिए बनता है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स शेप्स एंड डायरेक्शंस क्रिएट द बॉन्ड, ऑर्बिटल्स की क्या शेप हो, क्या डायरेक्शन हो कि हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये सब चीजें एक्सप्लेन करती है कौन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक और चीज है जिसके जो हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम एक्सप्लेन करती है वो क्या है, वाई द मोलिक्यूल फाइनली अडॉप्ट्स ए पर्टिकुलर शेप। यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस चीज को भी मद्देनजर रखा गया था कि आपकी जो मोलिक्यूल है उसकी एक स्पेसिफिक जियोमेट्री क्यों होती है, मोलिक्यूल बॉन्डिंग करने के बाद एक स्पेसिफिक जियोमेट्री क्यों अटेन कर लेता है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात जो दिए थे आपके वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दिए थे।